वह कई दिनों तक पिताजी के साथ अस्पताल में बैठी रही। कई बार उसे खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती। हर दिन वह पिताजी का हाथ पकड़कर कहती, पापा, आप जल्दी ठीक हो जाइए। मैं इंटरव्यू में आपका नाम रोशन करूंगी। पिताजी मुस्कुराते, लेकिन उनकी आंखों में दर्द साफ दिखता था। कुछ दिनों बाद पिताजी की हालत थोड़ी सुधरी और अनामिका वापस शहर लौटी। अब इंटरव्यू में सिर्फ 2 सप्ताह बचे थे। पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। वह चिंतित थी, लेकिन डरने की बजाय उसने आईएएस की मेहनत में खुद को झोंक दिया। उसने खुद से कहा, गरीबी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। यह सोचकर वह फिर से तैयारी में जुट गई। इंटरव्यू के दिन वह सुबह 4 बजे उठी। उसने एक साधारण सूट पहना, जो माँ ने खुद हाथ से सिलकर दिया था। उसके पास कोई महंगा बैग, महंगे जूते या बड़ी घड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास था आत्मविश्वास। जब वह यूपीएससी भवन पहुंची, बाकी उम्मीदवारों को देखकर उसे लगा जैसे वह किसी बड़े संसार में पहुंच गई है। सबके कपड़े बहुत महंगे, अंग्रेजी बहुत फ्लुएंट। लेकिन अनामिका ने खुद को समझाया, आईएएस दिमाग से बनते हैं, कपड़ों से नहीं। इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठते समय उसके हाथ थोड़े कांपे, लेकिन चेहरा शांत था। पहला सवाल आया, आपने इतनी कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई कैसे जारी रखी? अनामिका ने बिना घबराए जवाब दिया, सर, मुश्किलें इंसान को रोकती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती हैं। अगर परिस्थितियां कठिन न होतीं, तो शायद मैं कभी आईएएस बनने का सपना देख ही नहीं पाती। सर ने और दूसरे कर्मचारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे स्पष्ट रूप से प्रभावित हुए थे। फिर दूसरा सवाल आया, अगर आपको मौका मिले तो अपने गांव के लिए क्या करेंगी? अनामिका की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे गांव की हर लड़की पढ़े और कभी ताने न सहे। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर काम करना चाहूंगी ताकि गरीब घर की बेटियां भी सपने देख सकें। उसके आत्मविश्वास भरे शब्दों ने पूरे कमरे को शांत कर दिया। इंटरव्यू 25 मिनट तक चला और अनामिका ने हर सवाल का जवाब शांत और गहराई से दिया। जब वह कमरे से बाहर निकली, उसे यकीन था कि उसने अपना इंटरव्यू पूरे दिल से दिया है। लेकिन फिर भी मन में एक डर था, क्या यह काफी होगा? अब शुरू हुआ इंतजार का लंबा दौर। गांव वाले फिर बातें करने लगे, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो लड़की की उम्र निकल जाएगी। इतनी पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो बेकार जाएगा सारा पैसा। अनामिका इन बातों से टूटती नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाती। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, मेरी मेहनत को मंजिल बना देना। आखिर वह दिन आया, यूपीएससी रिजल्ट डे। अनामिका पूरे दिन बेचैन रही। शाम 5 बजे लिस्ट जारी होनी थी। माँ और पापा उसके पास बैठे थे। फिर जैसे ही उसने लिस्ट खोली, उसकी आंखें भर आईं, हाथ कांपने लगे और उसने चिल्लाकर कहा, माँ, मैं आईएएस बन गई। पूरा कमरा खुशी से भर गया। माँ रो रही थी, पापा हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। अनामिका ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली थी। अब अनामिका के आईएएस बनने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो लोग कभी उसकी पढ़ाई का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसके घर के बाहर खड़े होकर कहते, रामकिशोर जी, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया। हम तो हमेशा जानते थे कि अनामिका कुछ बड़ा करेगी। लेकिन सच्चाई यह थी कि वही लोग उसे सबसे ज्यादा ताने देते थे। माँ इस भीड़ को देखती, लेकिन उनके चेहरे पर न गुस्सा था न अहंकार,
बस खुशी थी कि दुनिया ने आखिरकार उनकी बेटी की मेहनत को पहचान लिया। जब अनामिका पहली बार अपने गांव लौटी, पूरा गांव सड़क के दोनों ओर खड़ा था। बच्चे फूल लिए हुए थे और औरतें गर्व से उसे देख रही थी। सरकारी गाड़ी जब उसके टूटे-फूटे घर के सामने रुकी, तब पिताजी की आंखों से आंसू बहने लगे। अनामिका गाड़ी से उतरी और नीचे झुककर जमीन को छुआ। वह बोली, यहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई थी और यह जगह मेरे लिए मंदिर से कम नहीं। गांव की बुजुर्ग महिलाएं आशीर्वाद देने लगी। खुश रह बेटी, तूने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। कुछ बच्चे उसके सामने खड़े होकर कहने लगे, दीदी, हम भी पढ़ेंगे। यह सुनकर अनामिका के दिल में नई ऊर्जा भर गई। वह समझ गई कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि गांव के हर बच्चे के लिए एक नई उम्मीद है। उस रात गांव में एक छोटा सा समारोह रखा गया। सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए। सरपंच ने माइक पकड़ा और कहा, हम सबको गर्व है कि हमारे गांव की बेटी आईएएस बनी है। यह हम सबके लिए सम्मान की बात है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लेकिन अनामिका ने जैसे ही माइक पकड़ा, उसकी आवाज भर आई। वह बोली, आप सबने चाहे मुझे जितने ताने दिए हों, पर मैं आप सबसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि इन्हीं तानों ने मुझे और मजबूत बनाया। यह सुनकर पूरी भीड़ ने सिर झुका लिया। फिर समारोह के बाद वह अपने पुराने स्कूल गई। दीवारें वैसे ही टूटी थी, बेंचें टूटे हुए और ब्लैकबोर्ड पर धूल जमा थी। अनामिका ने धीरे से ब्लैकबोर्ड पर हाथ फेरा और सोचा, अगर इस स्कूल की हालत बेहतर हो, तो कितनी लड़कियां मेरे जैसी बन सकती हैं। उसने वहीं फैसला किया, मैं इस गांव की शिक्षा व्यवस्था बदलूंगी। फिर अगले आने वाले हफ्तों में वह प्रशासनिक ट्रेनिंग के लिए मसूरी गई। मसूरी की हरी भरी पहाड़ियां, ताज़ी हवा, कड़क अनुशासन और कड़ी मेहनत, यह सब अनामिका के लिए बिल्कुल नया था। वह कई बार खुद को आईने में देखती और सोचती, क्या मैं सच में इतनी दूर आ गई हूँ? लेकिन फिर खुद को समझाती, मेहनत का फल यही होता है। ट्रेनिंग बेहद कठिन थी। सुबह 5 बजे ट्रेनिंग, फिर क्लासेस, फिर प्रैक्टिकल फील्ड विजिट, रात में असाइनमेंट। कई बार थकान से उसका शरीर जवाब दे देता, लेकिन उसका मन कहता, तू वही लड़की है जो लालटेन में पढ़कर टॉपर बनी थी, तू यहाँ भी टॉपर बनेगी। और वह फिर उठ खड़ी होती। ट्रेनिंग के दौरान उसने देश भर के काबिल और जानकार लोगों से मुलाकात की, जैसे आईएएस, आईपीएस अधिकारी, प्रोफेसर, ट्रेनर। हर कोई उसकी लगन देखकर उससे प्रभावित होता था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आपकी आंखों में आग है, यही आग आपको बहुत दूर ले जाएगी। अनामिका मुस्कुराती और अपने अंदर विश्वास और बढ़ा लेती। ट्रेनिंग के आखिरी दिन जब उसे बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड मिला, तो सभी तालियां बजाने लगे। उसे याद आया कि कैसे लोग कहते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। आज वही लोग उसे सलामी दे रहे थे। उस रात उसने डायरी में लिखा, अगर सपना साफ हो और मेहनत सच्ची हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब उसकी पहली पोस्टिंग आई, जिलाधिकारी, डीएम। जिस दिन वह पहली बार अपने ऑफिस पहुंची, ऑफिस के दरवाजे पर उसका नाम लिखा देखकर उसका दिल भर आया। फिर ऑफिस के गेट पर गार्ड ने सल्यूट मारा। गुड मॉर्निंग, मैडम। अनामिका के कदम ठहर गए। जिस समाज में एक समय लड़कियों को अनपढ़ समझा जाता था, उसी समाज ने आज उसे सर्वोच्च सम्मान दिया था। लेकिन अब ऑफिस में लोग फाइलों के ढेर लेकर आते। कहीं सड़क बनवानी थी, कहीं स्कूल, कहीं अस्पताल, कहीं पानी की समस्या। अनामिका हर फाइल ध्यान से पढ़ती, हर केस पर मेहनत से फैसला लेती।
उसके हर फैसले में पारदर्शिता, ईमानदारी और संवेदनशीलता झलकती। लोग कहते, नई डीएम मैडम तो सख्त भी हैं और दिल की बहुत अच्छी भी। एक दिन उसके टेबल पर एक चिट्ठी आई। मैडम, हमारे गांव की लड़कियां स्कूल नहीं जाती क्योंकि रास्ते में कुछ लड़के छेड़ते हैं। यह पढ़ते ही अनामिका को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वह खुद ताने सुनती थी, डरती थी, लेकिन सपनों को नहीं छोड़ती थी। उसने तुरंत मीटिंग बुलाई और आदेश दिया, रास्ते पर तुरंत पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। लड़कियों के लिए सुरक्षित वातावरण सबसे पहले। कुछ हफ्तों में गांव की लड़कियों की संख्या स्कूल में बढ़ने लगी। लोग कहते, डीएम मैडम ने तो चमत्कार कर दिया, अब लड़कियां भी खुलकर पढ़ रही हैं। अनामिका मुस्कुराती। उसे पता था कि वह अपने सपने की सही शुरुआत कर चुकी है। वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती थी जहां कोई लड़की सपने देखने से डरे नहीं। एक दिन उसके पुराने स्कूल के प्रिंसिपल उससे मिलने आए। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, मैडम, अगर आप अनुमति दें तो हम आपका नाम स्कूल के गर्व पटल पर लिखना चाहते हैं। अनामिका की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, अगर सच में मेरा नाम लिखना है तो मेरे साथ गांव की हर उस लड़की का नाम लिखिए जो पढ़ने की जिद कर रही है। धीरे धीरे पूरा गांव उसकी कार्यशैली से बदलने लगा। सड़कें बन रही थी, स्कूल सुधर रहे थे, अस्पतालों की हालत बेहतर हो रही थी। लोग कहते, इस गांव को पहली बार एक ऐसा डीएम मिला है जो जनता की परेशानी को अपनी परेशानी समझता है। यह सुनकर पिताजी गर्व से कहते, हमारी बेटी सिर्फ आईएएस नहीं बनी, वह इंसान भी बनी है। लेकिन सफलता का असली स्वाद उसे तब मिला जब उसका गांव पूरी तरह बदल गया। जहां पहले लोग लड़कियों को ताने मारते थे, आज वही लोग कहते, हमारी बेटियां भी आईएएस, आईपीएस बनेंगी। और यह सुनकर अनामिका की आंखें भर आतीं, क्योंकि उसका संघर्ष अब उसकी जीत बन चुका था।